students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is active passive voice in grammar. तो बच्चों, अब आपको I think it is clear to you from the previous lecture कि active और passive voice क्या होते हैं. Active voice में हम क्या करते हैं? Subject performs the action of the verb. In passive voice में क्या करते हैं? Object performs the action of the verb. जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट. तो आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. अगर आप एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है और आपको चेंज करना है तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद जो है उसको सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस में लिखेंगे और सब्जेक्ट को वर्ब की ऑब्जेक्ट की प्लेस में रखेंगे. सेकंड थिंग आपको क्या बताया था कि कोई भी जो है टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है. तो ये बच्चों हमने यस्टरडे जो है हमने डिस्कस करा था और हमने किस तरह से कंप्लीट करा था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं. और हमने कल yesterday we completed our active passive voice. आज हम जो है we are going to do the exercise. आज हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. एक बारी जो है शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देन वी विल डू द एक्सरसाइज. सिंपल सा है, आपको चेंज करना है प्रोनाउन में. क्या चेंज करना है? आई का मी हो जाएगा, मी होगा तो आई हो जाएगा, बी का अस, यू रिमेन्स यू, ही का हिम हो जाएगा, शी का हा हो जाएगा, इट का जो है इट रहता है, दे बिकम देम. तो ये चेंजेस आपको करने हैं व्हेन यू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. दूसरा आपको क्या करना है, ये तो आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन था. सेकंड थिंग क्या करना है आपको कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कोई भी सेंटेंस तो इज एम आर आपको क्या करने हैं? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और वैसे हम क्या यूज करते हैं एज ए जनरल, हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बोलते हैं या टेंस करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और टी एस. बट इन पैसिव वॉइस वी यूज इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो कोई भी टेंस है तो आप लोग जो है बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि टेंस में कौन से हमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी है. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V1 यूज करते हैं, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं V2 यूज करते हैं, परफेक्ट में V3 यूज करते हैं. तो ये आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज यूज MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये हमने प्रेजेंट टेंस में देखा. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा. इसमें हम बीइंग यूज करते हैं विद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पूरे जितने भी टेंसेस हैं सब में आप नोटिस करेंगे कि हमने क्या यूज करा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं इन एक्टिव वॉइस. सेम वी यूज इन पैसिव वॉइस, बट आपको क्या ऐड करना है? बीन, हैव बीन, हैज बीन, MV3. नेक्स्ट हमने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, एक्टिव में ही रहता है. अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है नो पैसिव वॉइस. सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वॉज और वो, और इसके साथ हम यूज करते हैं MV3. तो कोई भी टेंस है, बार बार हर टेंस में मैं इसलिए लिखती हूँ जिससे आपको जो है आपके माइंड में रहेगा कि हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. तो वॉज और वर्ब के साथ क्या यूज करना है आपको? MV3. जैसे आई किल्ड अ स्नेक, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है चेंज करना है वॉज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आपको पता है कोई भी टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर और ING फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. बट अगर इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं. इसका बीइंग.
तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या यूज करेंगे, वॉज और वो। क्लियर? एंड MV3, तो इसमें कोई चेंज नहीं आना है आपका। MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। क्लियर? तो वॉज बी, वर्ब बी। He was writing a letter. A letter was being written by him. तो क्या यूज करा हमने, MV3, being, was. Clear? Next is past perfect tense. तो past perfect tense में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बट आपको क्या यूज करना है, been, had been। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं हम, हैज, हैव, बीन। क्लियर? MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Let's see the example. He had written a letter. वह एक पत्र लिख चुका है। एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट था इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगेन नो पैसिव वॉइस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट या सिंपल आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज द सेम, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करते हैं, शैल बी, विल बी। तो जब भी हम कोई टेंस करते हैं तो इससे पहले, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है, तो हम जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या चेंजेस करे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या चेंजेस करे। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों क्या यूज करा था हमने, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करा था बच्चों हमने, was, were, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, अब क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शैल बी, विल बी और क्या यूज करेंगे बच्चों, MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। यहाँ पे शैल बी और विल बी क्या है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। Shall be, will be, third form of the verb by passive object or passive subject. He will teach me, तो सेम है, जैसे he क्या है आपका सब्जेक्ट, this is your object, this is your main verb। तो मेन वर्ब जैसे ही आता है आपके माइंड में स्ट्राइक करता है तो आप क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज टीच, taught, taught। तो taught आ जाएगा यहाँ पे, me का क्या हो जाएगा बच्चों, I, और मी क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, आई शैल बी टॉट बाय हिम। तो ये क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला क्या आता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सब्जेक्ट टू फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, राइट? So this is your passive subject, taught is the third form of the verb, and this is your helping verb or auxiliary verb. Clear? Next is future continuous tense. Future continuous tense में कोई भी passive voice नहीं होता है, but present continuous tense में हमने देखा था is, am, are के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, being और third form of the verb। सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, was, verb, being एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द verb। यहाँ पे कोई टेंस नहीं होता है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या डिफरेंस है, इसमें नहीं होता है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग। आपको क्या यूज करना है, परफेक्ट में हमें बीइंग यूज करना है, BEEN। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना है, बीइंग, BEING। क्लियर?
तो इज एम आर के साथ हमें बी प्लस MV3 मेन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, वो, बीइंग प्लस MV3। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई आपको चेंज नहीं करना, कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, हैव, बीन, क्लियर, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन फ्यूचर टेंस में हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं शैल हैव बीन, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? The peon will have caught the terrorist. तो ये हम कल कर चुके थे। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट है आपके। कॉट इज योर MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करी है। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या यूज करना है? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा, टेररिस्ट। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और ये पियोन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या बन गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और ये हो गया पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़े छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं। तो ये बच्चों आपके थे एक्टिव पैसिव वॉइस इन 8 टेंसेस। 8 टेंसेस में हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या चेंजेस आते हैं? सब्जेक्ट क्या बन जाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये आई होप आपको इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्टिव वॉइस से आपको किसमें चेंज करना है? चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसमें लिखेंगे कि कौन सा टेंस है। They will call you. तो सिंपल सा आप फर्स्ट ऑफ ऑल you write the tense. They will call me. It means ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। यस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है मदर मेड अ केक यस्टरडे। अब मेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है। इट मीन्स इट इज इन, किसमें है बच्चों? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट इज द बॉय टीज द गर्ल। इट इज ऑल्सो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी क्या यूज हुई है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर टीज्ड। The tiger was teasing. Was teasing, it means it is in past continuous tense. Next is the police have caught. अब have और has किसके साथ हम यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Did she do her duty? क्या है बच्चों? did है, it means it is in past indefinite. Next is she has learned. Again it is, क्योंकि has और have हम किस में यूज करते हैं बच्चों? Present perfect tense. Have you finished the report? It is also in present perfect tense. Next is scientists have discovered
traces of ice on the surface of Mars. Again, it is in present perfect tense. तो बच्चों यहाँ हमने टेंसेस क्यों लिखे? इसलिए लिखे टेंसेस कि जिससे कि आप जो है इजीली इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सके, राइट? अब पहला बच्चों क्या है? दे विल कॉल मी। क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप कैसे करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे लिखते हैं इस सेंटेंस को अगेन, दे विल कॉल यू, दे विल कॉल मी, राइट? दिस इज योर सेंटेंस। अब आपको बच्चों ये पता है कि ये सेंटेंस हमारा किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स इट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दे इज योर, क्या, व्हाट इज दिस? दे इज योर सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, कॉल इज योर वर्ब एंड मी इज योर ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। मी किस में चेंज होगा बच्चों? आई में। ऑब्वियस है कि मी किस में चेंज करेंगे हम? आई में। तो आई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो अभी आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है इट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? आई। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है आपको? फ्यूचर टेंस में। अब आई के साथ क्या आएगा बच्चों? शैल बी। आई शैल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर कॉल्ड। बाय का यूज करना है, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम, कॉल्ड बाय देम। तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे दे जो था सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट था इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो क्या हो गया बच्चों? सिंपल सा, आई शैल बी कॉल्ड बाय देम। इसीलिए हमने क्या लिखा था वहां पे? टेंसेस लिखा था, जिससे आपके माइंड में जो है पिक्चर क्लियर रहे कि व्हाट यू हैव टू यूज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते समय शैल बी और विल बी का यूज करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? आई शैल बी कॉल्ड, आई शैल बी कॉल्ड बाय देम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। मदर मेड अ केक यस्टरडे। अब मदर मेड अ केक यस्टरडे क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट, राइट? तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं बच्चों? वॉज, वर। कौन से यूज करने हैं? वॉज और वर। और क्या यूज करना है इसके साथ? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। लेट्स सी, यहाँ क्या है बच्चों? मदर आपका सब्जेक्ट है, मेड क्या है आपका? V2। इसी से हमें पता चला है कि ये एक्शन कब हुआ था? यस्टरडे हुआ था, पास्ट में हुआ था। क्लियर? तो दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट। और केक क्या है? इट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ए केक वॉज मेड बाय, ये मेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड बाय मदर yesterday. A cake was made by my mother yesterday. अगर यहाँ पे my है तभी आप यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। My mother, ठीक है? तो क्या होगा? A cake was, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है आपने? was और was, क्योंकि यहाँ पे my mother is your singular, that is why आप क्या यूज करेंगे? was हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, that is क्या बन जाएगा सेंटेंस? A cake was made by my mother yesterday. क्लियर? तो केक क्या है आपका? पैसिव सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, made इज योर पैसिव ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ सब्जेक्ट था इट बिकम ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? द बॉय टीज्ड
the girl. Again it is in past indefinite tense. तो हम क्या यूज करेंगे? Again, was, were and we 3. क्या होगा बच्चों? The boy, सब्जेक्ट है the girl. The girl was teased by the boy. Let's see. The girl was teased by the boy. तो बच्चों डिफिकल्ट लग रहा है या आपको इजी लग रहा है? तो टेंस अगर आप लिख लेंगे तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि ये दीज सेंटेंसेस आर ऑलरेडी इन एक्टिव वॉइस. आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है. इसीलिए हमने यहाँ पे टेंसेस लिखे थे. इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको टेंसेस कितने आते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टेंसेस अगेंस्ट द ईच सेंटेंस. नेक्स्ट इज द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर. The tiger was chasing the deer. It means was chasing. दौड़ रहा था. Continuous है. Past continuous tense. तो past continuous tense में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? Was, were. Continuous tense में क्या यूज करते हैं? चाहे present हो, चाहे past हो. Was, being, were being, and we 3. Clear? तो क्या होगा बच्चों इसका? The deer was being chased. थर्ड फॉर्म chase का क्या हो जाएगा? chasing का chase. The deer was being chased by the tiger. The deer was being chased by the tiger. Clear? तो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट था इट बिकम ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. नेक्स्ट क्या है बच्चों? She has learned her lessons. अब she has learned. तो has learned किसमें यूज करते हैं हम? परफेक्ट टेंस में. has और have यूज करते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या यूज करना है? तो इससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं was verb being. सॉरी, एक वन इज मिसिंग हियर. द पुलिस मिस्ड कर दिया हमने एक. द पुलिस हैव कॉट द थीफ. द पुलिस हैव कॉट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, हैव प्लस बीन एंड बी 3. तो क्या होगा इसका बच्चों? द थीफ हैव, थीफ हैव आएगा या हैज आएगा? द थीफ हैज caught, has been आ जाएगा क्योंकि been लगाना है हमें. been caught by the police. क्लियर? तो पुलिस क्या था यहाँ पे? सब्जेक्ट था. यहाँ पे क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट. और थीफ क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था. इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस. क्लियर? नेक्स्ट इज Did she do her duty? तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव पास्ट एंड डेफिनेट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो जब हमने पास्ट एंड डेफिनेट टेंसेस करे थे तब आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम डिड को यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट. तो डिड शी डू हर ड्यूटी. तो कैसे चेंज करना है? तो शी क्या आपका सब्जेक्ट है, हर ड्यूटी. तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट है. तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करने हैं आपको? हेल्पिंग वर्ब was, were and V3. तो इसमें कोई सोचना नहीं है, आपको V3 यूज करना है. was her duty done. do का क्या हो जाएगा? do, did, done, राइट? तो क्या हो जाएगा बच्चों? was her duty done by her. she का क्या हो जाएगा? her. नेक्स्ट इज Have you finished the report? ये भी आपका किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? Have, have, been and V3. तो क्या होगा बच्चों? Have you finished the report? Right? तो हैव द, तो क्या आएगा इसमें? क्योंकि रिपोर्ट है. हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय
यू, क्योंकि यू का क्या रहता है बच्चों, यू रिमेन्स यू। इससे पहले सेंटेंस था शी हैज लर्न हर लेसन, तो क्या लिखेंगे इसका, हर लेसन, क्योंकि ये क्या है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो बच्चों यहाँ पे ये जो पास्ट एंड डेफिनेट है ये वॉज और वर है, इसका भी लिखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन प्लस V3। नेक्स्ट भी सेम है, तो ये वाली जो है लाइन यहीं पे कंटिन्यूअस रहेगी, दोनों में बोथ में सेम आएगा। हैज, हैव, इन दोनों में सेम आएगा। हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होगा इसका बच्चों, हर लेसन्स हैव बीन, क्योंकि लेसन्स है तो दैट इज व्हाई वी यूज हैव। हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, तो इसका यहाँ पे सेंटेंस का नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ही आएगी आपकी, बाय यू। यू कैसा रहता है बच्चों, यू का यू रहेगा और क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों हमारा साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसका हम जो है इसको नीचे करेंगे, ये वाले को यहाँ पे लिख देते हैं 8 का। रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। क्लियर। इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसका जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, जो 8th में है उसका ये है, 9th इज योर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ट्रेसेस ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ आइस क्या है आपका ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट क्या है आपका सब्जेक्ट, तो आपको क्या लिखना है, ट्रेसेस, ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है हैव डिस्कवर्ड, तो हैव डिस्कवर्ड किस में यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स बाय साइंटिस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे एक हमने जो है यहाँ पे करके रखा है, शी हैज रिटन अ नॉवल, तो क्या आएगा, अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। टेंस के दोनों लिख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। शी हैज रिटन अ नॉवल। क्लियर। ये डायरेक्ट में हमारा कौन सा टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये एक्टिव में है, हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो क्या आएगा बच्चों, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आप जो है एकदम माइंड में ट्राई करें कि कौन सा टेंस है, और जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टेंस है, तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करने, मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो। परफेक्ट में हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ये बच्चों हमने अभी एक्सरसाइज करी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस जो है अभी हमने करे थे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या कौन सा टेंस है, और किस टेंस में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करनी है सारे टेंसेस में। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द ग्रैंड मदर फेड द डॉग्स एवरी डे। अब आप देखेंगे ये कौन सा टेंस है,
कौन सी वर्ब की हमने फॉर्म यूज करी है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, सारे सेंटेंसेस किसमें, दे आर इन एक्टिव वॉइस। तो फेड क्या है, फीड का सेकंड फॉर्म है फेड। तो यहाँ पे क्या यूज हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V2। क्लियर। अब V2 हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टेंस का नाम, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। अब हम सेंटेंस में देखेंगे, हमने देख लिया V2 की कौन सी फॉर्म यूज है। अब हम देखेंगे कि विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट। अब ग्रैंड मदर क्या है आपके सब्जेक्ट, डॉग्स क्या है आपके ऑब्जेक्ट। अब हम आपको, अब इट इज क्लियर जो हो गया होगा आपको कि हमने पहले क्या पढ़ा था, या अभी हमने एक्सरसाइज करी थी, उसमें हमने क्या करा था कि डॉग्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा इन पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, और कौन से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑब्वियस हमें वॉज और वर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स हैं। डॉग्स क्या होते हैं बच्चों, प्लूरल है। तो क्या आएगा बच्चों, द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे। क्या आएगा बच्चों, द डॉग्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो क्या लिखेंगे हम, द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं आपको, वॉज और वर, वॉज, वर एंड V3। तो क्या होगा बच्चों, अभी क्लियर हो गया आपको, द डॉग्स were fed by the grandmother every day. The dogs were fed by the grandmother every day. Clear? तो किस तरह से हमने चेंज करा वो हमने डिस्कस करा कि पहले हम टेंस लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है, क्योंकि जैसे आपको पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियस आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने, वॉज और वर। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्पैरोज हैव नॉट ईटन। अब हैव नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, इट मीन्स इट इज इन, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप यहाँ पे टेंस लिखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो कौन से यूज करते हैं बच्चों, हैज, हैव। अब क्योंकि एक्टिव से हमें पैसिव में बनाना है तो हमें क्या यूज करना है, बीन प्लस V3। ये किसकी बात करें हम, पैसिव वॉइस। ये ऑलरेडी दीज सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द स्पैरोज क्या है, सब्जेक्ट, हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब, ईटन इज V3, क्रम्स क्या है आपके ऑब्जेक्ट। तो क्या कैसे करेंगे आप, क्रम्स को आप पहले लिखेंगे इन पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, द क्रम्स हैव नॉट बीन ईटन बाय द स्पैरोज। तो क्या होगा बच्चों, द क्रम्स हैव नॉट या हैवंट ईटन बाय द स्पैरोज। तो हैव और हैज के साथ आप क्या यूज करेंगे, बीन। द क्रम्स हैव नॉट, हैवंट ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इट मीन्स हैव नॉट बीन ईटन बाय द स्पैरोज। तो जो ऑब्जेक्ट था वो हमने कहाँ लिखा, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट था कहाँ लिखा हमने, ऑब्जेक्ट की प्लेस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इजिप्ट लव द pharaohs। अब पीपल क्या हो गया, द पीपल ऑफ इजिप्ट, लव क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द pharaoh क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या आ गई है आपका, किसमें है, लव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीपल ऑफ इजिप्ट है, क्योंकि प्लूरल था इसलिए हमने V1 यूज करा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे इज एम आर का यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, द pharaoh is
loved by the people of the Egypt. The Pharaoh is loved by the people of the Egypt. सिंपल सा है. आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट की प्लेस में, और सब्जेक्ट को आपको कहाँ लिखना है? इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो वही हमने करा कि फेरो से हमने स्टार्ट करा. इज लव्ड क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आना है? इज, क्योंकि सिंगुलर है. एम आई के साथ यूज करते हैं, आर प्लूरल के साथ यूज करते हैं. दैट इज वाई यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? द फेरो इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज स्यू शोड ब्रेवरी इन क्राइसिस. स्यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. ये है आपका V2. ब्रेवरी इन क्राइसिस, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. तो कौन सा टेंस है ये बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब प्लस V3. क्लियर? Bravery in crisis was showed by Sue. या bravery was shown. Showed का क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेकंड फॉर्म है. Showed का show, showed, shown. राइट? तो bravery was shown by Sue in crisis. या आप यहाँ से पूरा भी ले सकते हैं. राइट? तो showed का क्या हो जाएगा? Shown. Bravery was shown by Sue in crisis. Next is teaching of moral values increases the value of schooling. तो teaching of moral values increases, तो ये भी किसमें है? past and definite में. तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? the value of schooling is increased by teaching of moral values. तो it is in present indefinite tense. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? दैट इज योर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस V3. तो यहाँ पे क्या होगा? द वैल्यू, दिस इज योर सब्जेक्ट V1 प्लस सॉरी एस यूज करा हमने यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ इट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. तो द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज. क्लियर? तो इस तरह से आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, किस सेंस से चेंज करना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टेंस लिखेंगे और उसके साइड में लिखेंगे कौन कौन से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं या कौन से एडिशन वर्ड्स आपको यूज करने हैं विद हेल्पिंग वर्ब्स. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अरम वॉज नॉट राइटिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है. तो वॉज नॉट राइटिंग, इट मीन्स इट इज इन प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि वॉज का यूज हुआ है और आईएनजी फॉर्म यूज करिए. तो अरम वॉज नॉट राइटिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग. तो वॉज नॉट राइटिंग क्या है? आपके वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है. द हॉर्स इज योर ऑब्जेक्ट. तो क्या लिखेंगे आप? द हॉर्स वॉज बीइंग, राइट का क्या हो जाएगा? रिडन बाय अरम इन द बिगनिंग. रिडन, द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग रिडन बाय अरम इन द इवनिंग. तो हमने अभी पहले इसमें क्या देखना है आपको कि कौन सा टेंस है? वॉज नॉट राइटिंग मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टैब्लो इज वेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो एकदम से आपके दिमाग में टैब्लो इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो क्रॉकर हैरिस वॉज बीइंग, वेटिंग का क्या होगा? वेट का वेटेड बाय टैब्लो, फॉर बाय टैब्लो. राइट? तो मिस्टर ये क्या है? मिस्टर दिस ये क्या है? आपके ऑब्जेक्ट हो गए. ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बीइंग वेटेड फॉर बाय टैब्लो. वर्जीना हैड हेल्प, ये क्या हो गया? हमारा पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीन, हैड बीन. तो वर्जीनिया हैड हेल्प द घोस्ट. द घोस्ट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट. द घोस्ट क्या हो जाएगा? हैड बीन हेल्प बाय वर्जीनिया. राइट? नेक्स्ट इज आर यू राइटिंग अ लेटर? अगेन इट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इंट्रोगेटिव है. इज अ लेटर क्या आएगा बच्चों?
रिटन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, इज बीइंग, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यू का इट रिमेन्स यू, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू. रत्ना हैड नॉट नोटिस, हैड नॉट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या लगेगा बच्चों, बीन. रंगा हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रत्ना, रंगा हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय, Ranga had not been noticed by Ratna, right? Why are you not writing a letter still? Again, it is in present continuous tense. तो पहले आप टेंसेस लिखें और इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्लियर? तो वाई आर यू, तो एक यहाँ पे लेटर है, वाई इज ए लेटर, क्या आएगा, नॉट बीइंग रिटन बाय यू. Why is a letter not being written by you? तो आपको ध्यान में रखना है, being continuous tense में यूज करना है, and had is used in, इसमें यूज करना है आपको perfect tense में यूज करना है when you change sentence from active to passive voice. तो बच्चों that's all for today. और जितना भी I hope it is clear to you, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल में इसको करा है. तो बच्चों सबको ये जो है आप रिवाइज करें, क्योंकि जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो एक्टिव पैसिव में आपको प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तब भी आपको टेंसेस जो है क्लियर होने चाहिए. तो टेंसेस को भी आप रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है. तो रिवाइज एट होम, क्योंकि बार बार यही बोल सकते हैं हम कि आप लोग जो है इनको रिवाइज करें, और कोई भी आपको डाउट है यू कैन क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय, थैंक यू सो मच.